परमहंस रामरतन महाराज जी की जीवनी में अब तक हमने सुना कि किस तरह से परमहंस रामरतन महाराज जी निकले हैं धनी को प्राप्त करने के लिए। सुंदर साहब जी, परमहंस रामरतन महाराज जी के हृदय में ये उत्तम भाव, ये मंगलकारी भाव जो आया, कोई बता सकता है ये उनके कौन से गुरु से आया? उनके पहले गुरु हैं उनके पिता, और सदैव गुरु रूप में श्रीराज ही आते हैं। पहले जैसे बच्चा थोड़ा होश संभालता है, 3 वर्ष 6 वर्ष की आयु से लेके 8 वर्ष की आयु तक हृदय में भक्ति भाव डाल दिया। क्योंकि अगर याद है आपको, महाराज जी ने जब दादा गुरु अपने पिता का परिचय दिया था तो कहा था ना कि परम भक्त थे, ईमानदार थे। जो बच्चा देखता है सुंदर साथ जी वो सीख जाता है। पिता शराबी है तो बच्चा शराब पिएगा ही पिएगा, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। पिता जुआरी है तो बच्चे वो खींचेगा ही खींचेगा, और आप चाहो भी तो समझा नहीं पाओगे उसे कि मैं सिगरेट पीता हूं लेकिन तेरे लिए बुरी है। इसी तरह से आज माता पिता मोबाइल और अगर हम टीवी ज्यादा देखेंगे, हम खुद संसार में हैं और चाहे कि बच्चे अध्यात्म में आए तो नहीं होगा। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग। तो महाराज जी के जो पहले गुरु हैं उनके पिता ने भजनानंद की, भगवत प्राप्ति की, ब्रह्मानंद की ज्योत तो जला दी थी। महाराज जी की जीवनी सुंदर है। आनंद आ रहा है सबको? कोई बता सकता है कारण क्या है? हमारी भी तक तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, महाराज जी की सुंदर लगती है। जब सुनो आनंद होता है, जब सुनो। ये कभी पुरानी नहीं होती। मैं 100 साल तक सुन सकता हूं। क्या कारण है इसका? कोई बता सकता है सुंदर साथ में से? क्योंकि महाराज जी निकले हैं राज्य को पाने के लिए। इनके जीवन में और कुछ सुंदर नहीं है। और महाराज जी की बीतक हमें इस तरह का बल देती कि क्यों रोता है ना, अरे ऐसे ही अजी इतनी समस्या है, फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम है, फिजिकली इतनी प्रॉब्लम है, पारिवारिक इतनी समस्या, घर में शांति हो तो हम लगे ना राज्य में, ये सब चलता रहेगा। महाराज जी की बीतक आती है और कहती है हर स्थिति में पाया जा सकता है, हर स्थिति में पाया जा सकता है। और सुंदरता बस यही है, जीवन वही सुंदर है जो धनी को पाने के लिए महाराज जी निकले हैं। राज्य चाहते हैं इस बीतक से आपके हृदय के अंदर ये बीज डाल दिया जाए। भूख कोई छोटी मार नहीं होती है सुंदर साथ जी। हम तो कोई उंगली दिखा दे तो रो रहे हैं 2-2 दिन तक, उसने मुझे उंगली दिखा दी, उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, उसने मुझसे वैसा बोल दिया। भूख बहुत बड़ी मार होती है। भूख से तो शैतान भी सीधा हो जाता है, कहते हैं। हाँ, जिसने देखी है उसे पता है। तो भूख प्यास, जो भी कष्ट तो आएगा ही। घर से निकले हो कष्ट कैसे नहीं आएगा? महाराज जी जंगल जंगल घूम रहे हैं, कौन टॉर्च दिखा रहा है, कौन लाइट जला रहा है। उठना कष्टकारी, सोना कष्टकारी, नहाना कष्टकारी, खाना कष्टकारी। हम बहुत लग्जरी में हैं और फिर भी रोते हैं, तो धिक्कार है हमारे जीवन पर। जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते और आपके कपड़े नए नहीं होते, तो जैसा संसार व्यवहार करता है वो भी कष्टकारी होता है। हम तो भी छोटे बच्चे बने ना कि उसने मेरी लॉलीपॉप छीन ली, उसने मुझे जीभ चढ़ा दिया है। संसार को मेरी पहचान ही नहीं है। जब जेब में पैसे नहीं होते ना हाँ, और कपड़े भी गंदे होते हैं। जब सर्फ एक्सेल जेब में नहीं होता, लेके महाराज जी कहां घूम रहे हैं। तो सारा संसार कैसे व्यवहार करता है, जिस दिन आपको पता लगा तो पता लगेगा महाराज जी की जीवनी कहते किसे हैं। हाँ,
और ऐसे में महाराज जी फिर भी कह रहे राज्य चाहिए। इसीलिए एक बुजुर्ग थे हमारे बड़े प्यारे, मदन भाई साहब धाम चले गए। वो हर बात पे कहते थे, अमृत तुझे पुराने लोग ही और थे, महाराज जी के समय के लोग ही और थे, वो लोग ही और थे अमृत। क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति की सुन रहे, चितवनी लग रही है, हर दूसरे को राज्य दिख रहे थे, हर दूसरे का ध्यान लगता था। तो मैं उनकी माताजी थे कृष्णा माताजी, उनसे सत्संग सुना करता था, महाराज जी के प्रसंग। चर्चनी भी उन्होंने मुझे माताजी ने सबसे पहले दी और सिखाई, मदन भाई साहब की माताजी। तो वो कहते थे, मैं सुनकर रोता था ना कि कैसे ये हमारे साथ हो। कह रहे वो लोग और थे। और वाकई जब मैंने सोचा ना, बाद में गंभीरता के साथ विचारा, तो वाकई सच्ची बात है। जिस युग में बारिश हुई तो अनाज पकेगा, फसल आपकी कामयाब है, नहीं हुई तो खराब। 1 साल सूखा पड़ रहा है, 2 साल सूखा पड़ रहा है, 2-2 4-4 दाने करके घर में खा रहे हैं लोग। जिस घर, इस गाय को क्यों माँ कहा जाता है, क्यों पूजते हैं हिंदुओं में? क्योंकि जिसके घर में गाय है उसके घर में मृत्यु नहीं होगी। उसकी गाय कुछ भी खा पी के, घास फूस खा के आपको दूध दे देगी, अनाज खत्म। तो ऐसे समय में जिसको भजन सूझ रहा हो कि आज हमारे को क्या माया समझाती है, तुम ध्यान नहीं दोगे तो ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे में कोई भजन कर रहा है, सब कुछ होते हुए, क्रेडिट कार्ड है हमारे पास, स्वैप किया काम हो रहे हैं, नहीं है ऐसा? उस समय में जहां पूरा देश ही भूखा मर रहा है। आज से 100 साल पुरानी जरा फोटोज उठाकर देखिए आप इंटरनेट पर, पूरा भारत कुपोषित है, बिल्कुल फटे हाल, कपड़ों के हाल देखो आप, पेट अंदर को सबके चिपके पड़े हैं। पुराने लोग कहते हैं, हम इंतजार करते थे कि मामा जी आए, घर में कोई रिश्तेदार आए तो गेहूं की रोटी बने, नहीं तो गेहूं लग्जरी थी। कह रहा फल खाने को क्या देखने को भी नहीं मिलते थे, कोई रिश्तेदार आते थे तो फल लाते थे, केले आते थे, तुम खुश होते थे कि हाँ मामा जी आएंगे, केले लाएंगे। नहीं मिलता था कुछ भी, बहुत बुरे। और ऐसे में भजन, तो हम बहुत बिगड़ चुके हैं, हम एक्स्ट्रा रो रहे हैं। महाराज जी की बीतक क्यों अच्छी लगती है? ये ऊपर का मैल सारा हटा रहा है, हमारा कचरा हटा रहा है, बिना वजह के जो बहाने और एक्सक्यूजेस थे ना, और हमें मूल उद्देश्य पे ला रहे हैं ना, इसीलिए आनंद होता है ऐसी बातें सुनकर। उनकी जीवन कैसी है, उनका जीवन कैसा है? भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है, राज्य को ढूंढने, राज्य को पाने में लगा हुआ है। ये सारा जीवन ही सुखदायी है। जब हम ऐसी बात सुनते हैं तो हमारे भी विचार, संस्कार, भाव बदलता है, हमारे भी गोल्स बदलते हैं। जैसे ये बदलता है तो हमारा भी गाड़ी राइट ट्रैक पर आ जाती है, पटरी पर आ जाती है। उसी पल से भय खत्म, चिंता खत्म, दुख खत्म। तो जब आपका गाड़ी इस ट्रैक पर आ जाती है ना, तो सारी जिंदगी ना डर में बीती थी, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए। आपको पता है साइकोलॉजी की किताब कहती है कि आप दुख के चिंता से ज्यादा दुखी होते हैं। अगर आप अपने पूरी अभी तक जितनी लाइफ बीती है ना, जरा कैलकुलेट करना, वजन में रखना एक जगह। एक्चुअल दुख जब आया था वो केवल 10% होगा, 90% दुख होगा हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए। दुख के भय से ज्यादा दुखी रहा हमारा जीवन, हम जी ही नहीं पाए। तो जब महाराज जी की जीवनी हमारे कानों में पड़ती है, वो 90% खत्म हो जाता है, अब सिर्फ 10% रह जाएगा। वो जब सुई लगनी है तभी दर्द होगा। वो लोग जो पहले सुई आते ही चीखने लग जाते ना, वो तो चला जाएगा। वो जो 2 दिन पहले से दुखी है कि यार सुई लगनी है, सुई लगनी है, सुई लगनी है, वो जब सुई लगती है तो एक्चुअल में इतना दर्द नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बहुत माया ने 10%, पूरी लाइफ के आपके 10% में एक्चुअल आपको पेन होएगा, कोई दुख होगा फिजिकली। 90% मेंटली है, जो कि जिसके बिना जिया जा सकता था, जो हटाया जा सकता था, वो भी तक हटा रही है 90%। हाय इसके बिना कैसे जिया जाएगा, हाय ये इसके बिना कैसे, हाय ये हो गया, हाय ये, हाय हाय सारी खत्म। जैसे ही आप महाराज जी की तरह इस उद्देश्य के साथ जीने लगे कि अब तू चाहिए,
और हमारे सभी परमहंस मोस्टली और देवचंद्र जी से लेके महाराज जी तक सभी गृहस्थी हैं, इसलिए ये बहाना भी नहीं चलेगा। एक बार एक सुंदर साध की चर्चा में मैंने मतलब ज्यादा खंडनी कर दी। दुखी थे, बहुत दुखी थे बच्चों के मुंह में। आज तो वो भी बहुत वेल सेटल्ड हैं, यूएसए में हैं, तो दुखी अभी भी हैं। लेकिन पहले जब वो इंडिया में थे तो मैंने खंडनी करी, तो उन्होंने कि मेरे को तो कुछ बोला नहीं, किसी और को रो रो के कहा, कह रहे उनको कोई संतान नहीं है ना, उन्हें क्या पता संतान का दुख, बस प्रवचन देना आता है। मैंने कहा भाई महाराज जी के सरकार की तो संतान थी, देवचंद्र जी की तो संतान थी, फिर भी वो भी यही कहते मेरी जगह वो होते तो अगर हमारे सारा सन्यासियों का संप्रदाय होता ना तो फिर शायद आपको बहाना मिल जाता। महाराज जी 1 साल की बच्ची को छोड़कर आए हैं कि नहीं आए हैं? हमारे तो प्रोग्राम के लिए अगर स्कूल बच्चों का मिस हो जाए तो ऐसा लगता है अरे नहीं नहीं, कैसे कैसे दुनिया उधर की उधर हो जाएगी, बच्चों की क्लास मिस हो जाएगी। वो 1 साल की बच्ची को कल कैसे दूध मिलेगा ये नहीं पता, छोड़कर आ गए। तो क्या बच्चे नहीं पले? बड़ा बुरा हो गया। देवचंद्र जी के बच्चों के साथ बुरा हो गया, सदगुरु सरकार साहब के बच्चों के साथ बुरा हो गया। ये बीतक हमको बता रही है कि उद्देश्य अगर तेरा राज्य को पाने को है, फिर कोई दुख तुझे नहीं सताएगा। ये जीवन सुंदर है, बहुत सुंदर है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। क्योंकि अगर ये 10% भी आपके जीवन का लक्ष्य बदल पाई ना, 10% भी कि नहीं मुझे राज्य पाना है, और राज्य को पाने के लिए कोई कष्ट आए, महाराज जी जितने थोड़ी आ जाएंगे, और वो भी पार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकते तो हमारी वो सखी है ना रतन भाई। महाराज जी की जो मूल बीतक है ना, उसमें उन्होंने जो जो फीलिंग्स है ना एज इट इज बयान करी है, बिना किसी संकोच के। उनका कोटि कोटि धन्यवाद है। इसी कारण ना महाराज जी की जीवनी सुनकर कभी ऐसा नहीं लगेगा कि महाराज जी तो स्टार है, हम तो बेकार है, हम तो कभी वैसा बन ही नहीं पाएंगे। नहीं 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 नहीं, जहां डर लगेगा डर बताएंगे, भूख लगेगा भूख बताएंगे, चिंता लगेगी चिंता बताएंगे, सब बताएंगे, ताकि हम रिलेट कर पाए। रिलेटेबल है महाराज जी की जीवनी, नहीं है? हाँ, नहीं तो लगता है कि तो अरे भाई नहीं, वैसा तो नहीं हो सकता। अभी पीछे महाराज जी ने कहा ना भाई, किसी ने पूछा 3 दिन से भूखे हैं महाराज, दयालु क्या करें? भूख लग रही है तो बता रहे हैं, हमें भी लगती है तो उनको भी लगती है, चिंता की बात नहीं है। मैं अक्सर सोचा करता था, सेवा में बहुत थकान हो जाए, जब नई सेवा से इतनी हो पाती जितनी चाहते हैं करना, तो लगता था सरकार साहब कैसे करते थे इतनी सेवा। तो ना मन जो अंदर माया बैठे उनको लोहे के घोड़े थे, वो वजूद ही अलग थे उनके। ये सब बहाने हैं। ये अंदर बैठा जो चालाक मन है ना, कुर्बानी से बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करवा देता है। फिर मैंने बहुत विचारा, नहीं भाई, शरीर हमारे आपके जैसे थे, उनको कांटा चुभता था, हमें जितना चुभता है उतना ही दर्द होता होगा, थकान भी उतनी, चलते सेवा करते करते पांव से खून निकलने लगते थे, तो उनके भी हमारे भी। फिर फर्क क्या था? तन अगर एक जैसे था, मन का फर्क था। हमारा मन आड़े आ जाता, अरे नहीं देख ना कितना दर्द हो गया, दया कर कुछ। 3 चीजें हैं, आत्मा, शरीर और मन। ये मन दुष्ट है, इसको सीधा करो। ये मन ज्यादा फेवर करता है शरीर का, कुछ नहीं होता इसे। साहब की 1-2 चर्चाएं सुन जाओ तो जिंदगी के आधे दुख खत्म हो जाते थे। कहते अभी ना वो कह रहे हैं सरकार साहब वो ना दरिया ले आओ, ये टाट चुभ सी आई करे, आई कहाँ हुई? ये तेरे मन में हुई, शरीर कुछ नहीं कहता। बैठ चुपचाप, बोल बेटा अपने मन को खुद बोलो, डांटो, बनाओ अपने आप को मजबूत बनाओ। नहीं, ये मन को जरा डपटो, ये ज्यादा शरीर का फेवर करता है, और इस चक्कर में खुद दुख भी खुद ही उठाता है, और शरीर भी दुख उठाएगा, मन भी दुख उठाएगा। वापस नियंत्रण में आओ। अभी आगे चल के मैं इसको अच्छे से लूंगा विस्तार से, मन की जब बात आएगी तो बहुत अच्छा आगे का प्रसंग आएगा। तो सुंदर साहब जी, ये जीवनी इसीलिए सुंदर है। आप चाहते हो आपकी बीतक भी सुंदर हो जाए, आपकी बीतक में से भी खुशबू आए,
आपका भी जीवन सुखदायी हो जाए। सुख उस पल नहीं है जिस पल राज्य मिलेंगे। मैं कैसे आपको अपना दिल निकाल कर बताऊं। सुख उस पल से शुरू है जिस पल से आपने मन में ठाना कि अब मुझे धनी की दो लीलाएं हैं ना, एक सत्य की और एक आनंद की, एक माया की और एक निज लीला। अब मुझे उस निज लीला को पाना है, निज स्वरूप को पाना है। ये स्वरूप एक, लीला दो, ये दोनों एक ही हैं, अक्षर भगवान और राज्य महाराज। लेकिन बस अक्षर की लीला मैंने देख ली, अब मुझे इस ब्रह्मांड का कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कुछ भाई? क्योंकि मुझे अब बोध हो गया है मैं तो परम धाम में बैठी पर आत्म हूं। ना मुझे भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद आती, ना थकान होती, ना सम्मान है, ना कुछ नहीं है मेरा। ये पागल बना दिया माया ने बता के कि मैं शरीर हूं। मैं देखिए राज्य को हाथ रख के कहता हूं एक बात, अपने बल से नहीं, राज्य के बल से। तुम इस शरीर का ध्यान ना दो, तुम राज्य पे ध्यान लगा लो। मैं किससे बात कर रहा हूं? आत्मा से। हे आत्मा, तू इस शरीर का ध्यान मत दे, तू धनी का ध्यान दे। देख ये चलेगा अपने आप। या तो ये अपने आप चलेगा या राज्य रोटी पका पका के लाएंगे। नहीं भाई थोड़ा खेल देखना, खा ले खा ले। उसे पता ईंधन गया तो ये गया, ये गया तो खेल गया। समझ में आ रही बात? आत्म बोध में जब आ जाती है ना तो अलग ही कॉन्फिडेंस होता है रूह का राज्य के साथ। आत्म भाव में आने का, इसे चलाना है तो दे देना, नहीं तो मैं तो आ गई आपके पास, ऐसे नहीं तो वैसे, नहीं तो ध्यान में, नहीं तो तन छोड़कर। मेरी तो दोनों तरह से लॉटरी है, तुम देख लो इसका। अपने आप पका पका के लाएंगे रोटी कर भाई। नहीं नहीं, शरीर खेल दिखाना तो यह चमत्कार करेंगे, अंदर से उंगली चक्री ऐसी बना देंगे कि जैसे महाराज जी हो गए। अपने आप तुम बस इस भ्रम से बाहर निकलो कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा। और अब मेरा उद्देश्य क्या है? सुंदर उद्देश्य है, जब आपके प्रेम को पाना है। बस यही सुंदरता है महाराज जी की बीतक में। नहीं तो दुख उठाने वाली दुनिया पड़ी है, भूखे रहने वाली दुनिया पड़ी है। गींदने बैठोगे गींद नहीं पाओगे, इतने लोग भूखे रहे, प्यासे रहे, माँ बाप गए, सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें सुंदरता क्या है कि हर कष्ट के बाद नहीं आप चाहिए। हम इस गोविंद बेड़े के बाजार में फंस जाते हैं क्योंकि शोभा, गोविंद भाई आते हैं ना, भागे भागे आते हैं कि भाई 3 साधु निकलते जा रहे हैं, तो ऐश्वर्य में तो जीव फंस जाता है। जीव के आगे इतनी वस्तु रखेंगे ना माया, तो उसमें फंस जाएगी। लेकिन ऐश्वर्य में नहीं फंसे तो जरूरत की चीजों में फंसाएगी। और जो दोनों से पार करे कि जो देंगे धनी देंगे, जिसके लिए निकले हैं, मूल उद्देश्य वो है, वो पार, वो जीवन सुखदायी है। मैं आपको अपने हृदय की गहराई से एक बात बोल रहा हूं, जिस पल आप राज्य से ईमानदार हो गए, पूरे ईमानदार हो गए, और हर सांस आप राज्य के लिए जी रहे हो, जिसमें अपने आप को आप भट्टी में झोंकने को भी तैयार हो, जिसमें ये संसार सिर्फ वाकई में स्वप्न हो गया, उस पल से नजारे बदल जाएंगे। जाहिरी और बातूनी दोनों मेहर आपके कदमों में होगी। बहुत, वो एक अलग दुनिया है, लेकिन उसकी एक लाइन लगी हुई है। उस लाइन में लगोगे, दरवाजे से अंदर जाओगे तो वो दुनिया देख सकते हो, बाहर से नहीं बताई जाएगी। मैं थोड़ा सा रूल ब्रेक करके बस बता रहा हूं आपको। प्यार है तो निभाइए, निभाइए, क्योंकि जब जब राज्य के रास्ते पे चलोगे, माया तो अपनी पूरी शक्ति लगाएगी आपको। उसका सेवा है कि लगने नहीं देना, ठीक है? हाँ, लेकिन चिंता ना करिएगा। अगर महाराज जी की पत्नी भूखी नहीं मरी, उनकी संतानें भूखी नहीं मरी, तो हमारा भी कुछ नहीं होगा। अगर महाराज जी को सुमरू बच्चा चोर से लेके आगे तक शेर तक आदमखोर सामने आएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, तो हमें भी नहीं होगा। ये विश्वास महाराज जी की बीतक हमें दे रही है। अब तक हमने सुना किस तरह से महाराज जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी, भगवत प्राप्ति की, धनी प्राप्ति के लिए, ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए, उस परम आनंद, उस परम प्रेम, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए। हाँ, ये बात भी समझ लीजिएगा, महाराज जी की बीतक आपसे कुछ लेने नहीं आई है। अरे ये मरवाएंगे, ये तो सब कुछ छुड़वाएंगे, नहीं, उस परम आनंद को देने के लिए आई है।
जिसके अधिकारी हो तो। हर कोई है नहीं, इसलिए हर एक को बताई नहीं जाती, लेकिन अपनों से छुपाई नहीं जाती। तुम्हें देने आए हैं, ले सकते हो तो ले लो। चेत सको सो चतुर सुजान, जो समझदार हो वो समझ जाओ। तो निकले हैं, निकले तो बड़ी सुंदर यात्रा है, बड़े उतार चढ़ाव के साथ। कैसे सिपाही पहले पकड़ लेते हैं, सिपाही पकड़ के कैसे पहले छावनी में, फिर ट्रेनों में बैठाकर पोर्ट पर, और पोर्ट से डिपोर्ट कर रहे थे, अपने ही देश से भेजा जा रहा था। कैसे धामधनी आते हैं, कैसे वहां से निकालते हैं, फिर कैसे जो है निकले थे भगवत आनंद के लिए, परमात्मा की सेवा और दर्शन के लिए, और क्या बीच में आ गई माया। अरे कुछ जब जन्म बचा ले, अभी पढ़ने की उम्र है, ठीक है। अब ये बात यूनिवर्सल है, सब पर लागू होगी। अरे मैंने बताया ना, यही उम्र है पढ़ लो, यही उम्र है व्यापार कर लो, यही उम्र है नौकरी कर लो, यही उम्र है शादी कर लो, यही उम्र है बच्चे कर लो, आगे चल के बच्चे नहीं होंगे दिक्कत बड़ी आएगी। यही उम्र है बच्चों को देख लो, नहीं तो बच्चे फेल हो जाएंगे, फिर देख लेना। एक हमारे बड़े परम पूज्य सुंदर साथ है, वो रोज नियम से बैठक करा करते थे अपने घर में, नियम से सालों साल। बिटिया का बोर्ड का एग्जाम था 10वीं का, और वो तो उनके सुंदर साथी आके क्या समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दे ले तेरी लड़की पर, सारा दिन रोबजा बांटती रहती है सुंदर साथ को, सेवा में लगी हुई है, इसके बोर्ड के एग्जाम है, यही हाल रहा ना तेरे बच्चों के हाथ में कटोरे होंगे कल को। आज उनका 19 लाख का पैकेज है उस बिटिया का। भारत के ब्रिलियंट माइंड्स में से आती है वो। तो माया बहुत पागल बनाएगी, महाराज जी का भी बना दिया, हितैषी बनकर आएगी और यही बताएगी यही उम्र है। उतार दिया, चलो स्टेशन से तो उतार दिया। और अब कहां लगा रहे थे, गैर अनुभवियों की लाइन में। अध्यात्म अधूरा है अनुभव के बिना। जो पढ़ा वो देखा नहीं तो अधूरा है। एक आस्तिक और एक नास्तिक एक ही नाव में बैठे हैं, बस उनकी पीठ है, वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। ये दोनों साथ ही डूबेंगे, जरा सा ऊपर नीचे होएगी ना पानी का होगा, दोनों डूबेंगे तुरंत। एक ही नाव में बैठे, क्योंकि दोनों एक ही उस बात का दावा कर रहे हैं जो उन्होंने देखा ही नहीं। नास्तिक कह रहा है परमात्मा नहीं, भाई तूने खोज की थी, उसने प्रयास नहीं किया, तो उसका कथन भी असत्य है, अनुभव के बिना बोल रहा। और ऐसी आस्तिक भी बिना अनुभव के, जो इन दोनों को हिला के गिराना बड़ा आसान होता है। ठीक है, आप अलग नहीं गए जब तक आपने अनुभव नहीं किया। और माया के थपेड़े ऐसे हैं, आज नहीं तो कल अनुभव नहीं होगा ना तो बात नहीं बनेगी। मैंने कहा ना अभी पीछे, वो कह रहे भाई सिंहासन आगे है कि पीछे, इस लड़ाई में इतना दिन निकाल दिया, अरे ध्यान ही कर लेते। आज भी आप देखिए कितने लोग कितने विषयों पर झगड़ रहे हैं, देखिए कितना फालतू टाइम होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इस पर उस पर बता रहे होते हैं। मुझे किसी सुंदर साथ ने बताया, मैं कहा इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है अपन ने। कह रहे इन्हें जवाब देना, मैं कहा बिल्कुल नहीं देना है। मैंने कहा इनके पास बहुत, इन्होंने ध्यान नहीं करना, इन्होंने वाणी मंथन नहीं करना। ये वो पहाड़ी बैल की तरह ढूंढते हैं सुबह निकलते किसको सींग मारे, कोई नहीं मिलता तो झाड़ियों में मारते, इन्हें कहीं और मारने दो। जिसको वो ध्यान करने वाला व्यक्ति, जिसको राज्य चाहिए ना, वो अलग होता है, उसकी दिनचर्या ही अलग होती है। वो सारा दिन खुद को कोसता है। जैसे इंद्रावती जी वाणी में कैसे अपने कहते हैं शरीर को फाड़ू, नमक लगाऊं, ये उसको अपने से फुर्सत नहीं है, अपने गाल पीटने से फुर्सत नहीं है। लेकिन जो निजानंद में संप्रदाय में तो आ गया, लेकिन उद्देश्य नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिले, क्योंकि आपने सुन लिया। और आप किसी विषय, अरे आप जाकर देख लो ना, आप जाकर देख लो परम धाम में कौन है, अजी परम धाम में ये है, परम धाम में वो है। पर एक बार ऐसी दो सुंदर साथ बहस कर रहे थे, महाराज जी जानते थे, उसमें से एक की रहनी बहुत खराब थी, तो चर्चा करके सुंदर साथ को भटकाते रहते थे केवल, लेकिन रहनी बहुत खराब थी। महाराज जी जाना करते थे और कुछ बात पे बहस हो रही थी। तो महाराज जी वगैरह, महाराज जी आप बताओ कि परम धाम में ये है कि नहीं है। तो महाराज जी इतने प्यारे हैं, कह रहे भाई ये तो पता नहीं परम धाम में ये है कि नहीं है, लेकिन ये पता है कि परम धाम में छल नहीं है, कपट नहीं है। ठीक है, बहुत ताकत लगती है।
आज मैं ना बस राज जी का कुछ हाथ है मेरे सर पे, आज मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, रोकना भी चाह रहा हूं तो लेकिन खजाना दे रहे हैं तो ले लो राज जी मेरा आज की मेहर से। बहुत रहनी लगती है आत्मा अनुभव करने के लिए, ब्रह्म अनुभव करने के लिए बहुत रहनी लगती है। जिनकी चितवन लगती है ना उन्हें देव पुरुष कहते हैं। कह रहे भाई इनकी रहनी कैसी, देवताओं जैसी है। तब जाके कुछ चमत्कारिक लीलाएं होती हैं। चमत्कार ही है सत्य दिख जाना। तुम बहुत हल्के में ले रहे हो, सस्ते में ले रहे हो कि ऐसे ही हो जाएगा काम। देखो जिन जिन की चितवनी लगी, कह रहे ये तो देव पुरुष है, ये तो महापुरुष है, ये तो ऐसे हैं, ऐसे बोलने में मिठास, चलने में वो दया मूर्ति, कृपा मूर्ति, सेवा मूर्ति, मन वचन कर्म से कुछ लालच नहीं, कोई वो नहीं, बिल्कुल जहां बैठा दिया बैठ गए, जहां उठा दिया उठ गए, जैसे बड़ा अच्छा जीवन होता है उनका। दिन रात मुख में धनी नाम सिमरन चल रहा है, ध्यान चल रहा है, वाणी मंथन चल रहा है, सेवा पूजा चल रही है, चिंतन बना हुआ है। 1 इंच भी वाणी से इधर से उधर नहीं होती उनकी रहनी, तब जाके कुछ काम बनता है। सुंदर साहब जी देखो महाराज जी की बीतक में जीवन निकाल सकते हो आप, इसमें कोई कमी? जो आदमी रोज खाने को मिला नहीं मिला लेकिन फिर भी ध्यान कर रहा है, वापस जा सकता है, पत्नी बना के खिला सकती है। अरे नहीं, खाना नहीं चाहिए, राज जी चाहिए। जो रोज पता नहीं कहां छत बिना सर पे छत के रात गुजार रहा है, हमें तो अभी प्लानिंग बनते, ये घर बनाना, वो और लेना, ये ऐसे करना, ये डेकोरेशन करनी है, वो करनी है? वो बिना छत हो ना हो सर पे, नहीं राज जी चाहिए। क्या निर्मल जीवन है। और ऐसे स्वभाव वाला सुंदर साथ क्या लड़ाई करेगा, झगड़े करेगा, समझाएगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा? नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। जिसका दिल इतना रो रहा हो ना, जिसका दिल इतना फोकस्ड हो ना राज्य को पाने के लिए, वो सिंपल कहेगा राज्य की कोई बात करनी है, नहीं तो नहीं करिए आप। उसके कानों को सिर्फ धनी के गुण अच्छा लगेंगे, उसके मुख को केवल धनी के गुण बोलने अच्छे लगेंगे, उसके नेत्र केवल धनी को देखना चाहेंगे। तो सुंदर साथ जी रहनी बदलिए, धर्म आचरण अपनाइए, फोकस्ड होइए और ज्यादा। ये जो माया को देखते तुम रंग बदलते हो ना अपना, बातचीत बदल देते हो एकदम अपनी, ये बंद कीजिए। ये जो 2 दिल राखत है, ये मुतलक नहीं मोमिन। माया के सामने माया की बंसी बजाने लग जा तो एकदम बदल जा, तो जैसे ओ हो, और साथ या वाणी के आगे कुछ और। ये छल नहीं पहुंचाएगा राज्य तक। साचा रे साहिब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा, मनवे दिए बिना हाथ ना आवे, सच की बड़ी ठकुराई। सब कुछ लुटा कर पा रहे हैं महाराज जी राज्य को, तुम सोच रहे हो आसान है? दीवानों की बातें है ये, दीवानों की बीतक है। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, तेरी इश्क़े भरी एक नजर चाहिए। तेरी एक नजर के लिए जीते हैं, तो एक बार प्यार से देख ले, उसके लिए बता क्या करना है। कोई प्यार हुआ नहीं ना आपको, कभी दुनिया में भी हुआ होता तो भी शायद पता होता कि एक नजर के लिए प्यार करने वाले कितनी छतें फांदते हैं, कितने दीवारें फांदते हैं, और कितने जान के जोखम भी उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी एक नजर के लिए, एक नजर के लिए। उस बच्चे की तरह दुनिया में भी कहीं सच्चा प्यार नहीं हो, हमें छली छल करते आए हैं दुनिया में भी शायद, तो पता होता। अगर सच्चा प्यार जान गए हो तो एक बार सच के साथ लगा कर देखो, जिंदगी बदल जाएगी। सच्चा प्यार एक बार सच से करके देख लो, महाराज जी के कहने पर, बीतक के कहने पर, और फिर देखो अगर ये 14 लोग तुम्हें नमन ना करें तो। क्यों भाई, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी का कितना प्रिय सम्मान है, कौन है संसार में जो नमन नहीं करता उन्हें? भगवान शिव की अर्धांगिनी, ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी को जब इतना आदर सत्कार है, तो तुम कौन हो? तुम अपने जगह पर तो आओ, लेकिन
14 लोग, सारे सृष्टि प्रकृति तुम्हें नमन करेगी। कुछ और नजारे हो जाएंगे, कुछ और। अब यहां से फिर वहां से जो है राज्य महाराज शक्ति लेकर आए काशी से, वाराणसी से, और कहा कि कहाँ लग गए भाई इस लाइन में, इल्म पढ़ के पढ़ाते रह जाओगे, अनुभव पे आओ। दर्शन, दर्शन को उन्होंने प्राथमिकता दी, साक्षात दर्शन की तरफ मोड़कर कहा निकलो, तीर्थ पर निकलो। क्योंकि तीर्थ में जो है कौन मिलते हैं? तीर्थ यात्री। हम लोग मंदिर जाते हैं, आश्रम जाते हैं, पन्ना जी जाते हैं, तो कई लोग क्यों जाना है, हर साल क्यों जाना है, 3 बार क्यों जाना है? क्योंकि जब हम दुनिया में होते हैं ना, तो लोग कहते हैं तुम पागल हो, लेकिन जब ऐसे स्थानों पे जाते तो पता लगता है ओहो हमसे बड़े बड़े पागल बैठे हैं, अभी तो और होना है। तीर्थ में कौन मिलते हैं? तीर्थ यात्री, सच्चे सेवक, सच्चे भक्त, जिनकी सच्चाई से कुछ हमारे अंदर भी बदलाव आता है। नहीं होता? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए तीर्थ करने के लिए अनुभव का भाई, यहाँ इल्मियों के चक्कर में तो रटवा देंगे बस तुम्हें, ये संस्कृत रटवा देंगे, फिर बाद में श्लोक घुटवा देंगे, अंदर कुछ नहीं जाएगा। अंदर जाने के लिए संत की आवश्यकता होती है, सतगुरु की आवश्यकता होती है। रट्टे मारे तो बहुत घूम मिल जाएंगे। ज्ञान के रट्टे तो रावण ने भी मारे हुए, मैंने बताया ना। हाँ, रट्टे मारने से नहीं है, संत की सानिध्य, सतगुरु के सानिध्य से अंदर जा, चुभनी चाहिए बात। आगे के प्रसंग में ये बात और है, अच्छे से समझ में आएगी आपको कि चुभनी चाहिए। सुनी बहुत, चुभी नहीं हमें आज तक। कैसे सुनते हैं? तो अब वहां से फिर तीर्थ के लिए निकले, और होते 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 अब ये गया के आसपास कहीं पहुंचे हैं महाराज जी। वहां पे एक महात्मा जी के आश्रम में केवल अग्नि लेने गए थे, लेकिन महात्मा जी जो निकले वो इनके क्षेत्र के निकले, तो कह रहे भाई अंदर ही आ जाओ। पहले प्रसन्न हुए, फिर महाराज जी का जीवन और उद्देश्य सोच सुनते ही सत्कार करने लगे, सम्मानित दृष्टि से देखने लगे, सम्मान किया, पास बैठाया, सत्कार किया। सुनकर अपना एक बेल निकाली धूने से, जो सिद्ध करी हुई थी उनकी, थी अद्भुत एक नमूने से। एक अजब गजब नमूना महाराज जी ने पहली बार देखा कि इन महात्मा ने एक बेल को सिद्ध कर रखा था। कैसे बताऊं? इतना जैसे ना, इतने साइज का बेलें होती हैं कई तरह की, आपने कभी थोड़ा देखा हो तो, ऐसी ऐसी पेड़ों पर बेलें लटकी होती हैं जिसका गूदा जो है खाने लायक होता है, बहुत स्वादिष्ट भी होता है कईयों का। तो उसको ऐसे निचोड़ो, इसको यूं समझ लीजिए ड्रम स्टिक्स होती है, ड्रम स्टिक्स को भी आप फाड़ के खा सकते हो, तो वो भी बहुत पौष्टिक भी होती हैं और कईयों को स्वादिष्ट भी लगती हैं। ठीक है, समझ गए? तो ऐसी एक लंबी बेल उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। उसको वो धुने में, राख में, घीट में वो हमेशा रहती थी। जब भूख लगी राख हटाओ, निकालो, उसमें से ऐसे जैसे वो निकालते ना, ऐसे करके गूदा निकाला, खा लो, और वापस उसको धुने में दबा दो, फिर वैसे की वैसी फूल जाती थी। ये कोई छोटी बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो खैर महाराज जी ने ऐसी लीलाएं बहुत करी है कि इतने से बर्तन से सारा सुंदर साथ खा गया, फिर बर्तन का बर्तन भरे का भरा है। कि तो आशा भगत, आज शेरपुर छोड़ो, ये तो आशा भगत बता देते थे, कहते मेरे घर बहुत बार ऐसा किया महाराज जी ने। कह रहे 50 सुंदर साथ को लेकर आ गए। आशा दीना बड़े निर्मल हृदय की थी, जो दिल में मुंह पे ऐसे डिस, और अपनी गलती मुझे भी बताते हुए भी हिचकती नहीं थी, और महाराज जी को भी बोल देती थी, करी इतने सुंदर साथ आप लेके आ जाए तो इतना सा खाना बना, 2 जनों का 4 जनों का खाना, अकेले आओ तो आपके अच्छे से सेवा भी हम कर पाए, जब देखो इतने जने ले आते हो आप। नूनी कहते चल कहाँ है तेरी बर्तन, किसमें बनाया तूने खाना? वो देखा, दृष्टि डाली, कह रहे परोसो, चलो सुंदर साथ को बैठाओ। कह रहे 50 आदमी खा गया, वो इतनी की इतनी भरी की भरी रह गई, इतनी सी कढ़ाई। तो ये महापुरुषों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हमको जिनको माया चाहिए, वो तुम रोते रहो खाने को, कल को कहां से होगा, नौकरी व्यापार के लिए, ये दीवानों की बातें हैं। तो कह रहे इन्होंने ऐसा, महाराज जी ने अपने जीवन में, मेरे ख्याल से अभी तो आयु भी कम है, 19 वर्ष की आयु है, बाल्यकाल ही है, ये पहला चमत्कार देखा है।
इससे जब आप चमत्कार देखते हो सुंदर साथ जी, तो क्या होता है पता है आपको? हृदय में भक्ति की ज्योत और उजागर होती है कि अच्छा चमत्कार होते हैं, इसका मतलब परमात्मा भी है। ये भी बहुत रेयर होते हैं, ये भी ऐसे ही नहीं मिल गया महाराज जी को, इसके लिए भी मेहनत लगती है, इसके लिए भी रहनी लगती है। नहीं तो कई अनछुए के अनछुए लग जाते, नाचते कुछ नहीं होता, भगवान भगवान। तूने करी है मेहनत, चमत्कार देखा तो बहुत दृढ़ता आई अंदर, अध्यात्म को लेके और प्रभु आई कि वो वैसे का वैसे दोबारा भर जाता था गूदा, फिर निकालो खा लो, फिर वैसे का वैसा। तो महाराज जी कहते खूब पेट भर उन्होंने खिलाया, बड़ा ही स्वादिष्ट था। स्वादिष्ट क्यों नहीं होगा, कई दिन से तो भूखे हैं, भूख में तो कच्चा चावल भी बहुत अच्छा लगता है, 56 भोग जैसा लगता है। स्वादिष्ट बड़ा था वो भोजन, भरपेट दिया, जल पिलवाया। रजनी, रजनी मतलब रात, रजनी बीती आनंद सहित, प्रातः जब चलने की ठानी। अब ये नहीं कि ये हमारे तो क्षेत्र के मिल गए, खाना पीना बढ़िया, यहीं रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, मत रुकिए, कहीं पे भी मत रुकिए, कहीं सेटल मत होइए जब तक राज्य को ना पालो। नहीं रुकिए, बढ़ते जाइए आगे। आशीर्वाद अपना देकर वो महापुरुष बोले वाणी। अब फिर से पराशक्ति प्रवेश करती है। हमें तो जो भी बात देने वाले वो राजी महाराज ही। तो महाराज जी को, राज जी ने क्या उपदेश दिया, बड़े ध्यान से सुनेंगे। 4 बातें हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। अब आगे यात्रा प्रारंभ करनी है ना। हाँ, पहले टटोला कि हाँ जी पात्र मजबूत है, भागेगा तो नहीं, देख लिया नहीं भागेगा, राज जी ने देख लिया, ठीक है ना, क्योंकि कष्ट तो और आगे भी आने हैं। जब देख लिया पात्रता पूरी, अब पहले वचन धनी के, इसे कह सकते हैं महाराज जी के लिए पहले ब्रह्म वाक्य उतर रहे हैं। जैसे इंद्रावती को जो ब्रह्मवाणी उतरी है वो हम आज पढ़ रहे हैं ना, सब ऐसे सभी महापुरुषों को उतरते हैं, ब्रह्म सृष्टियों को। तो क्या धनी ने कहा है, जरा सुनिएगा। तजना तो इस यदि साधनाओं का स्वाद अमर, साधना मतलब धनी के लिए ध्यान सिमरन आनंद, उनको मन को अगर तुम साधना चाहते हो और वो भी अमर मतलब हमेशा ये चीज बनी रहे, क्योंकि कहते हैं ना, कोई कहता है पहले तो बहुत अच्छी हमारी स्थिति थी, आज वो बात नहीं, तो अमर अगर चाहते हो कि हमेशा वो स्थिति बनी रहे तो उसके लिए ध्यान से सुनो। अमर स्वाद अमर, ए वत्स चाहो जो चखना, अगर आप ऐसा चखना चाहते हो कि सदैव मन सदा रहे, धनी के प्रेम में लगा रहे, वो आनंद बरसता रहे, तो इस जीवन में 4 बात का अपनी है याद सदा रखना। पहला, तजना अधिक वस्त्र और जूते। क्या करना है, संग्रह से बचना है। मेरे लिए, ये मेरे लिए नहीं, चलो मेरे उसके लिए काम आ जाएगा, ये इसके लिए, जोड़ते जाना जोड़ते जाना जोड़ते जाना। ढेर भर दिया, अलमारी भर दी साहब, अब बिस्तर भी भर दी, बेड भी भर दिया, अब स्टोर रूम भी भर दिया, फिर भी खरीदते जाना जोड़ते जाना। धन संपत्ति लोगों को, ये जो संग्रह करने का जो है ना, अगली योनि सांप की मिलेगी। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जो जोड़ता जाता है ना, पता है कि नहीं भी खर्च कर सकता, फिर भी संग्रह करना है, अगली योनि सर्प की मिलती है। वो देखो हमेशा खजाने पर बैठा रहता है और खजाना छुओ तो फुंकारे मारता है, तूने सोना खाना है, नहीं खाना है, उसके किसी काम का नहीं है, फिर भी बैठा हुआ है। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुझे यही पसंद है तो ले। संग्रह, एकदम हल्के हो जाओ। तुम्हारे पास 2 शर्ट्स है ना, और तुम्हें लगे कोई जरूरतमंद सुंदर साथ है, फौरन एक शर्ट उसे दे दो, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारे पास 2 रुपए हैं तो 1 रुपए से, कितनी ऊंच कोटि की बात बोलते हैं कबीर जी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध भी भूखा ना जाए। 2 रुपए तो 1 मैं, 1 सुंदर साथ, ऐसा भाव। कितनी सुंदर बात मांग रहे हैं। इसके विपरीत है संग्रह, जोड़ते जाना जोड़ते जाना जोड़ते जाना। अरे कल का सोचो, परसों का सोचो,
इसीलिए कहा मनुष्य योनि सभी योनियों में सबसे उत्तम योनि कही, स्वर्णिक अवसर कहा। लेकिन हालत कैसी कर रखी हमारी, पशुओं से भी खराब। जानवर है, देखिए आप सड़क पे जो बेचारा किसी का पालतू भी नहीं है कुत्ता, उसको भी अगर पेट खाली है तो एक समस्या, और कहीं से कुछ मिल गया पेट भर गया तो कोई समस्या नहीं, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है। वो ये नहीं करता थोड़ा सा खाना कहीं छुपा के रख दूं। और मनुष्य पेट खाली है एक समस्या, पेट भर गया 100 समस्या है। जो सारी सृष्टि में, जो पंछी के तो कोई लॉकर नहीं होते, पंछियों के कोई लॉकर होते हैं? वो सबके मुंह में दाना डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? वो तो किसानी भी नहीं कर रहा, पंछी हल भी नहीं चला रहा। महाराज जी भूखा मर रहे हैं, लेकिन नहीं, आज का भी जोड़, कल का भी सोच, परसों का भी, बढ़ाते जाओ, जितना संग्रह करते जाओगे। अभी देखिएगा आगे महाराज जी क्या बोलते हैं, उनके वचन और समझ में आएंगे आपको। और गहराई संग्रह के स्वभाव, हल्का करो अपने आप को, जितना हो सकता है हल्का करो। सुंदर साथ जी, जो भी चीज ज्यादा भोजन शरीर में ज्यादा जुड़ जाता है तो रोग बनाता है कि स्वस्थ रखता है? पतला दुबला बंदा देखो, चाहे लोग कहते रहे खा लिया कर, देख तेरी हालत, लेकिन देखो भागता दौड़ता हमेशा फिट रहता है। हाँ, ज्यादा पेट से ज्यादा संग्रह कर रहे हो, हर जो भी ये जो जोड़ने का स्वभाव है ना, इसके विपरीत आ जाओ, इसके विपरीत आ जाओ और जरूरतमंद को देखकर देना सीख जाओ। श्रम दान, धन दान, ज्ञान का दान, जो भी वस्तु, जिस दिन ये आपको संग्रह क्या है, ये मैं की गांठ में बांध के रख देता है आपको। जैसे पुराने जमाने में बताते थे ना, वो जिन जो है बोतल से बाहर निकाल दिया तो किसी तरह वो पागल बना के दोबारा बोतल में डाल देते हैं। ये तुम्हें बोतल में डालने वाला है, ये संग्रह तुम्हें वापस उसमें डाल देता है कि जहां फंस गए तुम। इससे निकलना चाहते हो ना, बोतल से बाहर, चिराग इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो संग्रह का स्वभाव छोड़ो। नहीं तो मैं वो, और हम खासकर भारतीयों के लिए तो कहते ही है ना, कहावत है कि लिव पुअर डाई रिच। जिंदगी भर टुकड़े टुकड़े तोड़ तोड़ के खाएंगे, एक एक रुपया बचा बचा के, और मरते हुए करोड़ों रुपया, इतना पैसा था, इतनी जायदाद थी, वो बाद में बच्चे भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में। संग्रह मार डालेगा आपको। संग्रह कभी भी आपको धनी आश्रित नहीं होने देगा। तो थोड़ा हल्के होइए। अब एक सुंदर साथ ने मुझे फोन आया करे, हम सेवा तो देना चाहते हैं, घर वाले नहीं देने दे रहे। मैं कहा भाई, घर वालों को क्यों छीन रहे हो? उस बात के लिए मत दुखी हो जो तुम्हारी है ही नहीं। जो तुम्हारा है बस वो दे दो, और तुम पे कुछ भी नहीं है तो और अच्छी बात है, तुम बिल्कुल खाली हो। फिर अपनी श्वास दे दो राज्य को, अपना तन दे दो राज्य को। आश्रम में श्रम दान के लिए आ जाइएगा, श्रम की सेवा होगी तो बुला लेंगे। सुंदर साथ को पानी तो पिला सकते हो, वो तो पिला दो ना। हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ, देखो फिर आत्मा उड़ेगी, उड़ान बढ़ेगी चितवनी की। कुछ नहीं है तो खा लिया। इसके विपरीत जोड़ते जाओ। जो कचरा जोड़ रहे हो, तुम्हें नहीं, आंखों पे नींद की पट्टी है, तुम्हें पता नहीं है जो जोड़ रहे हो कल को इसी की बदबू में खुद मरोगे। हाँ, कैसा जीवन जियो राजा राम झांझन भाई जैसा, कैसा जीवन जियो गांगजी भाई जैसा। जरूरी नहीं है सब बांटना ही है। ये क्या, तो ये अब ये घर मेरा नहीं है भाई, ये सुंदर साथ का है। ये गाड़ी मेरी नहीं है, सुंदर साथ की है। जब चाहे सुंदर साथ की सेवा हो तो पहले वो है। ये मूर्खता है, हम समझते ये मेरा है। किसी ने मुझे कहा कि महाराज जी फकीर बन गए, हम फकीर थोड़ी बन सकते हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम फकीर नहीं हो, सब उसका दिया ही पा रहे हो तुम सब। हम फकीर ही हैं, उसकी कृपा है तो ये तुम्हारे पास है। जैसी उसकी नजर बदली सब ले जाएगा और पूछेगा नहीं तुमसे वो। एक मिनट में देखो, मैंने तो देखा ना अपने जीवन में कितनों को माला माल से कंगाल होते हुए, करोड़पति से रोडपति होते हुए, एक मिनट में बिगड़ी बनाने और संवारने में। क्योंकि तुम नहीं हो मालिक इसके, हम सब फकीर ही हैं। और महाराज जी कहते हैं भीख में से भीख दे 14 लोग जीत ले। जब उसकी कृपा के सही चल रहा है तो उसकी कृपा पर सब छोड़ दो। अब मेरा सब कुछ धनी आपका, सुंदर साथ का। इस तरह से जीवन जिए सुंदर साथ जी, देखिए कितना आनंद होता है। संग्रह स्वभाव छोड़े। संग्रह मतलब है खुद की चिंता। खुद की चिंता धनी से दूर कर देगी। संग्रह छोड़िए। तो कह रहे तजना अधिक वस्त्र और जूते,
पॉइंट नंबर 2, संग महात्माओं के रहना। मतलब सारा दिन मोबाइल चलाओ, नहीं नहीं टीवी चलाओ, नहीं नहीं वो सोशल मीडिया चलाओ। अरे अब संडे का दिन है तो रिश्तेदारों के तो जाओ, पिकनिक मनाओ, नहीं मॉल घूमने चले जाओ, विदेश यात्रा पे चले जाओ। क्या मतलब है इस लाइन का? सुबह शाम दिन रात 12 महीने आजीवन कानों में क्या जाए? सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य। ऐसा माहौल बनाओ जहां बहुत जरूरी है, जहां पर अब जिसकी नहीं चलती परिवार में, घर में जो परिवार के ले गए अलग बात है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो जहां टाल सकते हो वहां तो टालते, जबकि तुम्हें पता है वहां लोग सत्संगी नहीं है, संसार की बातें करेंगे। इंद्रावती जी रास्ता देखकर बदल रही हैं, देवचंद्र जी या रतनबाई ने दोस्त बनाया ही नहीं। इंद्रावती दोस्त को देख के रास्ता बदल रही है, लेकिन देवचंद्र जी और रतनबाई ने दोस्त बनाए नहीं, करे झंझट ही ना रखो, मेरे तो आधार श्री राज के चरणारविंद बस। समझने की बात क्या, टाइम ना खराब करो। एक छोटा सा स्पीकर खरीद लो, उसमें दिन रात चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो। जब समय मिले राज श्यामा जी सिमरनी करो, ध्यान करो, वाणी मंथन करो। अच्छी संगत ही तुम्हें बनाएगी या बिगाड़ेगी। तो किसके साथ रहना? सदा महात्माओं, जिनसे क्या आचरण आएगा? महान आत्माओं वाला आचरण आएगा, संत आचरण आएगा। इसके विपरीत जो है ग्रस्ती है, भोगी है, असुरी प्रवृत्ति वाला, उससे क्या आचरण आएगा? असुरी आचरण आएगा। जिसकी संगत उसकी रंगत चढ़ेगी ही चढ़ेगी। बी वेरी पर्टिकुलर। क्या खाना है तुम उसको लेके पर्टिकुलर हो, क्या पहनना है उसको लेके तुम कितने पर्टिकुलर हो कि जी मैं यही पहनती हूं, ये नहीं पहनती, ये कलर पसंद है नहीं पसंद है। संगत को लेके कोई है ही नहीं। दिल के दरवाजे सबके लिए खुले, कोई आए कुछ भी कचरा फैलाए, कुछ भी जाए, नहीं। बी वेरी पर्टिकुलर। क्या अच्छा लगता है जी? हमें तो जी सत्संगियों का संग अच्छा लगता है, भजनों करने वाले अच्छे लगते हैं, और नहीं करनी है तो करो, नहीं तो जी भागे हम तो यहां से। हाँ, वही हम शहर में गए, कह रहे हमारे यहाँ तो होता है जी सत्संग। मैंने कहा क्या? कह रहे हमारे यहाँ कहते किट्टी पार्टी सत्संग। मैंने कहा है? तुमने नाम ही इतना कैजुअल रख दिया, पता क्या ही होता होगा। ये बीतक जो चल रही है, ये किट्टी पार्टी है। ये आग लगी पड़ी है महाराज जी के हृदय में, वो आग लेनी है, जैसे महाराज जी ले गए थे महात्मा से आग। ये आग लेने वाली बातें हैं। अभी अगले महीने से मूल बीतक शुरू होगी। वो दीवानों की बात है। क्रांति, अगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में क्रांति ना उठ जाए तो बीतक सुनी नहीं आपने। तो अब क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो अच्छे लोगों की संगत। जो भी लोग हल्की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, बुरी बात करते हैं, जैसे बच्चे हैं, कोई गंदी बातें करता है, उसका संग नहीं करना। जो तुम खाओगे, अगर तुम ब्रह्म आत्मा और तो तुम पॉइजनस कुछ खा लोगे, सड़ा गल, तो पेट खराब नहीं होगा, तबीयत खराब नहीं होगी। ऐसे जैसे शरीर बीमार पड़ता है, ऐसे इस कान से जो खाओगे, इस आंखों से जो अंदर, ये 2 दरवाजे हैं, इससे जो अंदर जाएगा उससे भी बीमार ही होगे। किसी को एक गलती का मौका दो, बहुत तुम दरिया दिल लो, 2 बार गलती का मौका दो, तीसरी बार मौका नहीं दो, एकदम संग छोड़ दो। संग किसके रहना? और या तो बेटर बी अलोन देन अ बैड कंपनी, या तो अपना वाणी पढ़ो, अपना आनंद लो, ध्यान करो, सदगुरु का सानिध्य, वाणी का सानिध्य। अदरवाइज बी वेरी पर्टिकुलर। जो अच्छी बात करे, सच्ची बात करे, जिसे कुछ तो झूठ झूठ लगता हो। जो सुंदर साथ भी आपसे संसार की बात करे, निंदा चुगली की बात करे, यहां वहां की बात करे, सुंदर साथ मतलब सत्संगी। और जो सत्य की संग ना करवाए, उसका भी सानिध्य ना करें हम। ये आपको करना है, आपके लिए कोई और नहीं करेगा। ये इतनी आपको क्या कहते हैं, बैरिकेटिंग खुद करनी होगी। इस कानों पर और आंखों पे सिपाही अपना खुद बैठाना होगा।
संग महात्माओं के संग रहना हमेशा, ठीक है। तीसरा, दूध दही गुड़ पान माई के, कर से कभी नहीं ग्रहना। इसका अभिप्राय है चरित्रहीन व्यक्ति। माई अर्थात माया, माया अर्थात चरित्रहीन। चरित्रवान कौन है, चरित्रहीन कौन है? धर्म आचरण वाला चरित्रवान है। अधर्म, तुम अधर्म कर रहे हो ना, फिर तुम कुछ भी हो, बाकी तुम चरित्रहीन ही हो। अधर्म मतलब नियम के बाहर, ठीक है। हाँ, तो कोई चरित्रहीन व्यक्ति, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब आप बढ़ते हो ना तो भूख लगती है, तो दूध दही गुड़ ये सब बड़ा ऐसा लगता है जैसे बढ़ गया, लेकिन हमारे आपके लिए क्या समझने वाली बात है, इसका वाइडर मीनिंग क्या है सुंदर साथ जी? इसका वाइडर मीनिंग है आपकी कोई भी जरूरत हो, लेकिन अगर वो जरूरत कोई चरित्रहीन व्यक्ति से पूरी होती है तो अपने को नहीं चाहिए वो, ठीक है। भूखे रहना पड़े भूखे रह लो, प्यासे रहना पड़े प्यासे रह लो, समाज से निकाले जाओ, कुटुंब से निकले जाओ, रिश्तेदारी से निकल जाओ, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल चल रहा है आजकल। अरे क्या करें, हम व्यापारी हैं, उनके साथ तो बैठेंगे नहीं तो कारोबार खत्म, भूखे मर जाओ कारोबार खत्म हो जाए, लेकिन चरित्रहीन के साथ नहीं। वो जो नुकसान करके जाएगा ना वो कारोबार से ज्यादा होगा। आज व्यापार के नाम पर नौकरी करते हैं तो बॉस ने कहा था साहब तो उधर ये करना पड़ा, नहीं तो नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, भूखो मरो घर बैठो। महाराज जी इतने दिन भूखे रह सकते राज जी ने, फिर भी ऐसा तो नहीं ना कि इंतजाम किया ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और एक बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद तो जिसके लिए चाह लिया उसके घर में कभी चूल्हा नहीं बुझा। कितना भी जरूरी काम, मतलब दूध दही क्या बेसिक नेसेसिटी, कितनी भी जरूरत हो, लेकिन एक बार आपने भान लिया कि व्यक्ति चरित्रहीन है, अधर्म आचरण वाला है, नहीं चाहिए जी आपसे। नो फेवर, ये फेवर बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, नहीं बनानी हमने, बना के रखनी, ठीक है। प्रणाम भी नहीं करनी हमें, बचकर निकलो, ये बात है। और दूसरा, माई अगर घर नौता बुलाए मत उनके नौते जाना। अगेन बहनों बहने के लिए नहीं कहा गया, बहनें बुरी नहीं है भाई, ना बहनें बुरी है ना भाई बुरे हैं, कोई बुरा नहीं होता। किसी ये रेसिज्म है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए, जो बहुत दुनिया करती है ऐसी बात करते हैं, कोई बुरा नहीं होता कि स्वभाव व्यक्ति व्यक्ति बुरा हो सकता है, स्त्री या पुरुष नहीं बुरा होता। हाँ, तो अब ये क्या कहा गया, इसका क्या मतलब है? माई अगर बुलाए तो घर मत जाना। अगेन जो कोई भी चरित्रहीन व्यक्ति है वो कहे चलो आओ घूमने, चलो आओ पार्टी, चलो आओ हमारे साथ पिकनिक, नहीं जाना, उसके साथ हैंग आउट करना ही नहीं है। अरे चलो भाई इसमें इतनी सी देर में क्या दिक्कत है, नहीं है देर, इतने में ही मेरा तो खराब कर देगा सारा। बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से। अच्छी संगत बनाएगी, बुरी संगत 2 गुना ज्यादा नुकसान करेगी। अच्छी इतनी फायदा नहीं करती जितनी बुरी नुकसान करती है। तो ऊपर की उसमें कहा अच्छी संगत करनी है, और नीचे में कहा, तब मैंने बिगनिंग में बोला ना कि बड़ा निर्मल हृदय भाव से चलने के बाद कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, परम धाम के धनी के सुख प्राप्त होते हैं, आसान नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ी बाधा है चरित्रहीन व्यक्ति। तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना, इधर जाना उधर जाना नहीं करना भाई। हाँ। कहीं फिरो पर इन्हें ना करना, जाओ यही था समझाना। राज जी ने समझा दिया, महाराज जी को समझा दिया, हमें समझा दिया। महाराज जी तो समझ गए, होगी जागृति हमारे लिए आपके लिए, राज जी ने कहा है। अब इसके बाद की लाइनें है ना जो इनसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने 4 लाइनें पढ़ी है इंपॉर्टेंट है, अभी जो नीचे वाली है वो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से चंचल मन को इधर उधर से हटाकर वापस लाएं बैठक में।
उसके बाद जहां मर्जी जाओ। विदा हुए हम ले विदाईगी, ये संत के वचन अनमोल। सड़क आई तो जा बैठे, एक पेड़ तले निज गठरी खोल। खुड़ी टांग दी एक डाल पर, जूता पेड़ तले छोड़ा। क्या बोला था? एक्स्ट्रा हल्का करो। कुछ लगने तो चाहिए यार आप वैरागियों ने, हैं? भाई छोटी सी बात है, आप समझिए। कपड़ा 200 रुपए मीटर भी आता है और कपड़ा 2000 रुपए मीटर भी आता है। कपड़े का काम है तन का ढकना, तो 200 कर लो आप, 2000 के चक्कर में 2000 की गुलामी भी तो करनी पड़ेगी। ये कब समझोगे? फकीरी की मौज बहुत। फकीरी क्या है? कम में गुजारा। जो कम में खुश है उसे कभी दुखी नहीं कर सकते आप, और इसके विपरीत है भोगी, उसे कितना भी दे दो वो दुखी ही रहेगा। ये है उसको परमात्मा 99 वस्तु दे दी, एक नहीं दी, वो उसके लिए रोता रहेगा, 99 का खुशी नहीं मनाएगा। तो अब महाराज जी कहते भाई मैंने सबसे पहले तो जूते उतार दिए, जबकि 2 जोड़ी भी नहीं थे, एक ही जोड़ी था। कह रहा नहीं भाई फकीरी लेनी है, ले उतारे। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे पहले वहीं छोड़ दिए, जिसको जरूरत होगी ले जाएगा। जूते पेड़ तले छोड़े, बांट दिया आते जाते को, था हम पर धोती जोड़ा। कोट एक को। अब कोट का मतलब क्या है सुंदर साथ जी? कोट थोड़ी है महाराज जी के पास। शादी का जोड़ा था तो उस नीचे धोती कुर्ता, ऊपर से एक जैकेट सी होती है ना कुछ शादी के जोड़े में, उसे कोट कह रहे हैं महाराज जी। वो पहन के जोड़ा निकले थे तो कह रहे कोट किसी को दे दिया। दिया दुपट्टा दूजे को। अब ये दुपट्टा मतलब महिलाओं वाला दुपट्टा नहीं, जैसे पंडित पुरोहित गमछा रख लेते हैं ना, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे मुंह पोंछने की, तो कह रहे गमछा किसी को दे दिया। दिया दुपट्टा दूजे को जा पकड़ाए, लोई एक माई को दे दी। अभी ये जो पीछे कंबल लिया था वो उसकी बात हो रही है। अभी कंबल खरीदा था ना? नहीं, कंबल नहीं, एक चदरिया लेके निकले थे, अगर याद हो महाराज जी, ठंडी चादर। अब कह रहे कंबल है तो सही, चादर दो उठाने की क्या जरूरत है, ढोता फिरूं मैं, एक चादर दे दी। अब उनका वैराग्य और देखिए संग्रह का स्वभाव कितना बदल गया, और हमारे को देखो कितना हमने एक्स्ट्रा ढो रखा है। जरा हल्के करें आप लोग भी, करिए हल्के। हाँ, प्रैक्टिकली आप करके देखिए, खुद आप अच्छा फील करेंगे, खुद कहोगे हाँ बड़ा आराम आया। महाराज जी को आया, आपको भी आएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है, महाराज जी के शब्दों में सुनवाता हूं आपको। लोई एक माई को दे दी, ठीक है, इस तरह मामला निपटाया। शादी की को वो पहन के आए थे, ऊपर वाली जैकेट किसी को दे दी, ठीक है जी, जूते किसी को दे दिए, एक एक्स्ट्रा चादर ओढ़ने की ठंडी थी, अब कंबल ले लिया तो चादर दे दी, एक गमछा था वो भी दे दिया। बताइए, अब जो भी तक ध्यान से सुनता हो उसे पता होगा कि महाराज जी के पास 3-4 वस्तुएं हैं, अभी भी रह गई हैं। जो भी तक ध्यान से सुनते हैं, कल भाई जो भी प्रश्नोत्तरी करते हैं ये प्रश्न पूछेगा, चल लिख के मुझे व्हाट्सएप कहिएगा, ठीक है? हाँ, कि क्या क्या था। अब सुनिए, जो रह गया उनका क्या क्या, 4 वस्तुएं हैं उनके पास अभी भी। पहली क्या है, कौन बताएगा? एक धोती है नीचे पहनने की। तो अब धोती क्या होती है, जो पूजा, जैसे पंडित लोग जो लंबी धोती होती है ऐसे ऐसे करके बड़ी बड़ी ऐसी स्लेटें बना बनू के हैं पहनते हैं ना, टक इन करके। तो धोती की क्या करी, फाड़ के लूंगी बना ली, जैसे महात्मा बांधते ना, एक गांठ साइड में, बस इतना की रैप हो गया। तो एक जो धोती थी उसको फाड़ के 2 लूंगी कर ली। अब इसके अलावा क्या बच गया महाराज जी के पास? जैकेट दे दी, कुर्ता तो रह गया था, लेकिन तो क्या किया, उसका फाड़ कर लंगोट बना ली कि एक लंगोटी कुर्ता फाड़ के, कह रहा ये नहीं पहनना कुर्ता ऐसे स्टाइलिश है, उसको फाड़ फूड़ के लंगोट बनानी पहनने के लिए नीचे, ठीक है? लंगोट हो गई, ऊपर लुंगी जैसे बांध लिया,
अब दो चीजें रह गई, कौन बताएगा? एक लोटा दिया था और एक कंबल, बस। तो फिर दो लुंगी एक धोती की एक लंगोटी कुर्ता फाड़ा, जो कुछ था अपने पल्ले में किया, एक पल्ला झाड़ा, उस सब एक एक कर लिया। अब एक लंगोटी हो गई, दो दो धोती होगी भाई, एक नहाते हुए भी आदमी पहनता है ना, तो गीली हो जाएगी, तो एक पहनना है, तो धोती दो हो गई है ना, बाकी सब सिंगल सिंगल कर लिया। लुटिया हाथ जो दिया था राज्य महाराज ने, और कमलिया कांधे, ठीक है, लेकर भेष फकीराना, ठीक है जी। संत वचन अति तीखे होते, पल में भर गए दीवाना। क्या कर दिया उन्होंने? दीवाना कर दिया। अब मैंने कहा था ना, ऊपर के वचनों से ज्यादा ये नीचों के वचन हैं। कैसे? क्योंकि हम तो चर्चा सुन के कल पल्ले झाड़ देते हैं। 10 साल से अभी तक सुन रहे हैं, 20 साल से, 50 साल से, 3 पुश्तों से प्रणामी है हम तो, बचपन से हैं। लेकिन महाराज जी ने फौरन एक्ट किया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुंदर साज जी 10 बातें सुनते हो, 10 पे नहीं चल पाते, एक तो पक्का कर दो कि आज इस एक पे चलना है, आज से ये एक नहीं हिलना चाहिए। जो मेरे बड़े प्रिय सुंदर साथ होते हैं ना, प्रिय वही जो राज्य को पाना चाहते हैं, जिनको समझाना पड़े राज्य चाहिए, जरूरी होते हैं उनका, तो उनको गलती करने पे मैं शिकायत सजा क्या देता हूं कि तुम्हारा आज से 1 घंटा वाणी मंथन पक्का, 2 घंटा पक्का, 3 घंटा पक्का, जितनी बड़ी सजा, जितनी बड़ी गलती उस हिसाब से। तो जो उसको सुनकर चल पड़ता है वो हुआ महाराज जी की लाइन का। वो कह भैया ने कहा तो था 15 दिन तो हो गए, महीना तो हो गया, अब तो पूछते भी नहीं भैया, तो छोड़ दो। वो चलना नहीं हुआ। सुना, चलो, कुछ तो चलो। ये ऊपर की लाइनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नीचे की लाइन ने। तुरंत बाहर आते ही एक्ट किया, नहीं करो गया ये जन्म। सुनने से क्या होगा? सुनने से क्या होगा? हम श्रोता तो बहुत अच्छे हैं, उससे काम बन जाएगा, आत्म जागृत हो जाएगी। नहीं, महाराज जी कहते थे भाई, रहनी पुचावे धाम में, कहनी लग रही चाम। कह रहे कहनी तो केवल शरीर तक ही रखेगी, तुझे शरीर से बाहर भी नहीं निकालने देगी। कहनी कहनी, और रहनी पुचावे धाम में, रहनी पहुंचाती है धाम में। ठीक है, तो अब तक जितने भी पॉइंट्स हमने महाराज जी की बीतक से सुने, खोलो अपनी अपनी निज घटरी और कोशिश करो चलने पे। आज रात सोने से पहले दृढ़ निश्चय लेना कि इस एक बात पे तो मैं आज के बाद जीवन में भर चलूंगी, इस एक बात को तो जीवन में उतारूंगी, तो फायदा है। तो जो जो सुंदर साथ अब तक की बीतक को सुन के दृढ़ निश्चय करेंगे आज रात की, ये वाला पॉइंट तो मैंने करना ही करना, आज के बाद ये वाला पॉइंट आजीवन में नई गलती होगी या ये करेंगे, वो लोग भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि इस जो जीवन का ये जो परीक्षा है ना, इसमें आइदर आप फेल है या पास है, इसमें बीच का कुछ नहीं है। या तो आत्म जागृत हुई और धनी चरणों में पहुंचे, तुम उठ गए, या तुम्हारा अगला जन्म हुआ। इसमें या तो पूरा चलना है या नहीं चलना है। मैं तो स्पष्ट खुले शब्दों में बोलता हूं, भैया तो अच्छे से माया भोग लो इस जन्म में, शायद इस बार तृप्त हो जाओ, अगली बार लगना फिर खा पी के तो अपने आप उल्टियां करोगे, कह रहे यार बेकार है, थूक दोगे, कड़वा था स्वाद ये तो। या लग जाओ फिर अच्छे से धनी में, या तो जन्म बचाना है या गंवाना है। बीच के रास्ते से कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, मैं खुद बोल रहा हूं आपको। या तो आज से भोगियों में लग जाओ बस, कि अच्छे से माया को भोगते हैं जरा, बार बार इसकी आती है जो, तो भी शायद तुम तृप्त हो जाओ। बीच में ढोंगियों का कुछ नहीं बनेगा, योगियों का भी कुछ बन जाएगा, भोगियों का भी कुछ बन जाएगा, ढोंगियों का कुछ नहीं बनेगा, बगुले भगत का कुछ नहीं बनना। ठीक है, तो या तो अपनाने की बात करो कि जो सुना हमने अपनाना है जीवन में। हाँ, चटनी बना दो अपनी मैं की। महाराज जी बना रहे हैं ना घर से निकल के, हम घरों बैठे नहीं बना सकते चटनी।
इस मैं की चटनी बना दे, किसी की बात भी हमें बुरी ना लगे, इतना तो कर लो। कि हमें किसी की बात बुरा ना लगे, अमित को कोई बात भी हमें कही गई बात हमें बुरी ना लगे। हाँ, कोई हितैषी हो, कोई वाणी से बोले, कोई आत्म कल्याण की बात बोले तो हम सुनेंगे, लेकिन वो संबोधन आत्मा को होगा और वो बात आत्मिक होगी। अब देखिए महाराज जी की बात सुनिए, कहते हैं एक महात्मा के वचनों ने इतना हल्का किया हमें। अब खुश किस बात पे हो रहे हैं? हमारी खुशियां देखो, हमारा बच्चा पास हो गया, है, अरे हमारे के रिश्ता तय हो गया, हमारे महाराज जी किस बात पे खुश हो रहे? कर एक महात्मा से जब इतना आनंद आया मिलकर, इतना हल्का हो गया, जाने कितने हल्के होंगे और मिले यदि जीवन में। किस बात के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं और हम किस बातों के लिए एक्साइटेड होते हैं? श्री इंद्रावती जी ने कहा, धन धन सखी मेरी सोई रे दिन, जिस दिन मेरा विवाह हुआ था मैं वजारत को लगा था। ये नहीं, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी से हो। एक सत्संग से इतना लाभ हुआ तो और मिलेंगे महात्मा, और क्या आनंद हो जाएगा। सुंदर साथ जी एक से बढ़कर एक सुंदर साथ है हमारे संप्रदाय में आज भी, पास्ट को छोड़ो, आज भी जो जीते हैं राज्य के लिए, मरते हैं राज्य के लिए, सांस लेते हैं राज्य के लिए, जब बोलेंगे तो राज राज के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। धनी गुण, धनी महिमा, धनी लीला, जिनकी रहनी देख के आपका भाव बनेगा कि हाँ मुझे भी अच्छी संगत कीजिए। इसीलिए मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन होता था, हर नया थे, हम तो नए थे, हर सुंदर साथ से मिलते थे, तो मुझे अच्छी बात करनी थी तो मैं हमेशा ये कहता था, आप राज्य में कैसे आए? तो कोई ना कोई अनुभव, कोई ना कोई, अब कोई कहे हम तो बचपन से, लेकिन नहीं नहीं, फिर भी राज्य में आना एक अलग बात होती है। आप प्रणामी फैमिली में पैदा हुए, लेकिन फिर भी आपके अंदर प्रेरणा कैसे हुई राज्य के प्रति प्रेम, तो वो लव स्टोरी सुन सुन के ना आपको भी फिर राज्य से प्यार हो जाता है। अरे आप इतने अच्छे हो, अच्छा आपने इसके साथ ऐसे किया, ऐसे किया था, ऐसे ईमान जीता, ऐसा उसका इश्क जीता, प्यार बढ़ जाता है। ऐसी सानिध्यता करिए ना, अच्छी सानिध्यता कीजिए, इसके लिए एक्साइटेड हो। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, नया साल हो, एक्साइटेड हो, हम सुंदर साथ के पास जाएंगे, अच्छी बात सुनेंगे, अच्छी ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, कितना आनंद होगा। ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए। घर में बेबी हो जाएगा, ले व्हाट्सएप पे फोटो रोज डालेंगे, माई वर्ल्ड बताएगा, वर्ल्ड बड़ा होने दो। थोड़ी आंखें खोलिए वाणी से सुंदर साथ जी। एक तेरे सिवा सब हैं दिल को दुखाने वाले, कुछ बता हमको इस ख्वाब में लाने वाले, कब वो दिन आएंगे वापस लौट के जाने वाले। कुछ नहीं, हम इतने एक्साइटेड हो जाएंगे, बर्थडे पे ये खरीदेंगे, ये केक काटेंगे, ये जाएंगे, उसके पास जाना, उसका बर्थडे, पता है महाराज जी को बर्थडे उनका कब का है कब का नहीं है। हाँ, एक बात पता है, बस तुझे मिलना है, तेरी सेवा तुझे देखना है, तब जीवन को सार्थक होगा। ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए। इसीलिए घर में जन्मदिन हो, कोई भी ओकेजन हो, सत्संग रखिए, सत्संग कीजिए। और कोई भी नहीं है तो 4 जन बैठिए, वाणी खोलिए, चुपाई पढ़िए, अर्थ पढ़िए, देखिए कि आज हमने ये प्रकरण पढ़ेंगे, आज ये वाला ग्रंथ पढ़ेंगे, आज ऐसा करेंगे। कुछ जीवन आपका भी बदले, आपके आसपास वालों का भी बदले। फूल हो तो खुशबू तो आए, वरना क्या फूल। ब्रह्म सृष्टि हो तो तुम में से ब्रह्म तो प्रकट हो। तुम तो जीवों से ज्यादा माया की बातें कर रहे हो, कुछ तो बदलाव आए। अब देखिए महाराज जी कितने खुश हो रहे हैं। ये बाट बूट करने के बाद उनको अच्छा लगा, आपको भी लगेगा। क्या कहते हैं? इल्लत कटी बोझ ढोने से। हमेशा गठरी बनाई रखती थी, पकड़े रखो, चलते रहो, ऐसे ना ढंग से तेजी से चल पाते थे, कहीं उठो बैठो तो ध्यान दो, गठरी कहाँ गई। कह रहे इल्लत हटी, इल्लत कटी बोझे ढोने से, लदे लदे से फिरते थे। अब ये लाइन अपने अपने ऊपर लागू करो कि तुम्हारी कौन कौन से तुमने बोझे ढोए हुए हैं, हटाओ उसको भी, इल्लत को। लदे लदे से फिर रहे थे। हल्के करके देखो, जरूरतमंद सुंदर साथ में बांट कर देखो। घर में 2 बोरा अनाज है, एक सुंदर साथ में दे आओ, मंदिर में दे आओ,
कहीं भी दो, ये ना सोचना हम अपनी सेवा के लिए कह रहे हैं। किसी मंदिर, किसी आश्रम, मैंने कल भी बोला था सेवा का आह्वान भी किया, और मैंने कहा पीएमसी को लास्ट में याद करना। अगर पहले कोई मंदिर आश्रम की सेवा है, पहले वहां कीजिए, जहां मर्जी। हमारी तीनपुरी है, नौतनपुरी है, सूरत है, पन्ना जी, वहां आपको पता लगता है कोई जरूरत है किसी की आश्रम की, महात्मा की, करिए। फिर उसके बाद रतनपुरी, सिरसावा, वडोदरा आश्रम, हर जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, और जो भी जितने भी मंदिर आश्रम जहां भी पीएम, लेकिन कहीं तो सेवा कीजिए, एक्स्ट्रा हल्का कीजिए। इल्लत कटी बोझ ढोने से, लदे लदे से फिरते थे। इस लाइन को सुनिए, अब साधु से भी लगते हैं, तब गृहस्थी से लगते थे। हम और आप कौन है सुंदर साथ जी? ब्रह्म मुनि कहा है आपको भी, धर्म ग्रंथों में मुनि ब्रह्म लगते हैं हम। हमारी चाल ढाल, हमारा पहनावा, हमारी बातचीत, यू शुड ऑलवेज बी ऑन ड्यूटी। जो मोमेंट श्री जी के साथ चल रहे हैं, हमेशा नपातुला बोलना, नपातुला खाना, नपातुला पहनना, कि किसके रिप्रेजेंटेटिव है हम। कोई भी 1 मिनट में कहेगा ये वही है ना जो साधु साथ में आए थे उन महात्मा के, ये तो देखो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसे तुम भी हमेशा कैमरा के अंडर में हो, परम धाम में चलेगी रील। अक्षर ब्रह्म एक भी सीन मिस नहीं कर रहा, धनी हर पल देख रहे हैं। कृपा होगी नहीं होगी आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है। तो कुछ तो ऑन ड्यूटी फील करो, जैसे महाराज जी कर रहे हैं। 3 नेकलेस हैं, लेकिन वो शादी में जाना तो 1 नेकलेस तो और बनवा लेंगे गोल्ड का। हम जाएंगे परम धाम। मोमिन कैसे चल रहे हैं श्री जी के साथ। भारतीय सभ्यता में सोना हमेशा इसलिए माना जाता था कि बुरे समय में काम आता है, इसलिए जेवर का और इस सब का वो बनाया गया था। आज इसे फैशन का रूप ले लिया गया कि भाई जुड़ जाती है संपत्ति और बढ़ती जाती है समय रहते। आज अगर राज्य रूपी संपत्ति कमाना चाहते हो तो बेचो इन जेवरों को, लगाओ सेवा में। सदगुरु सरकार साहब ने जब गुम्मट जी पे कलश चढ़ाना था, सोने का कलश चढ़ाना था, तो आह्वान किया सुंदर साथ जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, नकदी नहीं चाहिए, उससे कितना ले पाऊंगा गोल्ड, गोल्ड बहुत महंगा होता है, मुझे गोल्ड ही चाहिए। तो बहनों ने सुहाग की निशानियां, भाइयों ने अंगूठियां, चेन, सब ने सब कुछ दे दिया। तो वो तो अब बेचारे भूखे मर रहे होंगे ना। जितना तुम कुर्बानी कर सकते हो करो, और फिर इसके बदले में जब परलौकिक सुख, परलौकिक वस्तुएं प्राप्त करोगे तो तुम कहोगे सौदा सस्ता है। क्या करना है? शादी में जाना, नया सेट क्यों करना है? कितना सुंदर होता है एक पतली सी काली धागे की माला, उसमें कोई लॉकेट, कोई स्वरूप, कोई कुछ होता है, या जिसको कंठी मिली होती है कंठी पहनी है, या तुलसी की माला, या सिंपल ऐसे चलेगा। क्या हो गया? लगने चाहिए ना। तो तुम इमाम मेहंदी के आदमी हो, श्री जी के सुंदर साथ हो, ब्रह्म मुनि हो, नहीं होना चाहिए। महाराज जी तो खुश हो रहे, कुछ तो सादगी लाइए सुंदर साथ जी, कुछ हल्के होइए, ठीक है। अब साधु से लगते हैं, तब गृहस्थी से लगते थे। जितना भी संग्रह हो पल्ले। अब ये महाराज जी अपने जीवन का सार दे रहे हैं, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी महाराज जी खुद कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। साधु ने अपनी बात बोली, वो शब्द बाय शब्द आपको महाराज जी ने बोल दिया। अब वो अपनी कमाई दे रहे हैं, जरा ध्यान से और कान खड़े होकर के सुनिएगा जरा क्या कह रहे हैं महाराज जी। जितना भी संग्रह हो पल्ले, मोह सभी में रहता है। मोह मूल माया का प्राणी। हमें क्या कह रहे हैं महाराज जी? कह रहे हे प्राणी, मोह जो है वो मूल है माया का, इसमें उलझा रहता है। बड़े ध्यान से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हैं? आप माया से मुक्त होना चाहते हो, माया के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो कहते हैं अगर घर में मोह है, तेरे दिल रूपी घर में इतना सा भी कोने में मोह है, तो माया वही है कहीं नहीं गई। और ये मोह कहां से आएगा? संग्रह से। जितना छोटे से छोटी भी चीज तूने संग्रह करके जोड़ने की तेरी आदत है, जोड़ लिया ना, तो मुंह से मोह पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और इसमें वस्तु क्या, व्यक्ति क्या, जो भी चीज आप ऐड करना चाहो, इसमें अगर व्यक्ति से भी तुमने मोह कर रखा है संग्रह की, नहीं इससे तो रिश्ता बना के रखना है। राज्य के अलावा आपने एक जना और आपने रखा हुआ है अंदर संग्रह करके, नहीं इससे नहीं टूटनी चाहिए। ये संग्रह तुम्हारा मोह का कारण है, मोह तुम्हारी माया का कारण है, और माया तुम्हारे दुख का कारण है। वो रहेगी अंदर। एक राज्य बस संग्रह करो अपने हृदय में, कोई और नहीं। बात समझ में आई?
एक है तो दूसरा होगा। संग्रह है, तुमने किसी भी चीज को वैल्यू दे रखी है। मैं और इजी कर देता हूं आपको। धनी न देवे दुख तिल जेता, जो शब्द करो विचारे जी। दुख आपन को तो होता है, जो माया करत हो भारी जी। तुम किसी को भी वेटेज दोगे, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को वेटेज दोगे कि इसके बिना नहीं जिया जाता, ये तुम्हारा मोह कहलाएगा, ये संग्रह कहलाएगा। संग्रह से मोह बनेगा, मोह से माया आ गई, माया से दुख होगा। इसीलिए कोई भी चीज है ठीक है, नहीं है ठीक है, कोई भी व्यक्ति है ठीक है, नहीं है ठीक है, बस एक काम नहीं चलेगा तो तेरे बिना। किसी को भी दिल में वेटेज दोगे तो माया तुम्हें डंडा लगाने के लिए एलिजिबल है। ना आप कुछ कह सकते, ना राज जी कह सकते। नियम है कि दुख आपन को तो होता है, जो माया करत हो भारी जी। तुमने उसे वैल्यू दी तो उसके जाने पर रो रहे हो, चाहे मृत्यु की वजह से हो, चाहे किसी वजह से विवाद हो जाए, चाहे कुछ भी वजह रही हो बनी हो। जो तुमने वैल्यू ना दी होती तो दुख होता ही नहीं। और ये एक ऐसा दुख है जिससे राज्य भी चाहे तो तुम्हें नहीं बचा सकते, अगर तुम माया को वेटेज देते हो तो। संग्रह नहीं। मेरे तो आधार श्री राज के चरणारविंद, मेरी जिंदगी का सहारा एक वस्तु है। बाकी जो आता है आए, जो जाता है जाए। आज नहीं तो कल सबने जाना है। इस ब्रह्मांड को ना वो कहते हैं फानी कहते हैं। फानी मतलब इसने मिटना ही था। ये ऐसी तुम्हें आज डरा रहा, आज नहीं तो कल जाएगा, कल नहीं तो परसों जाएगा, क्यों चिंता करते हो? वो था, वो है, वो रहेगा। माँ बाप गए गए, महाराज जी तो थे ना, महाराज जी के पास थे, रहेंगे। हाँ, एक पक्का सहारा। जितना भी संग्रह हो पल्ले, मोह सभी से में रहता है। इसीलिए जो समझदार आदमी होता है वो जरा खाली रखता है, सामान ज्यादा नहीं। ठीक है, एक घड़ी से काम चलता है, दो नहीं, एक दे दो किसी जरूरतमंद को। जो भी चीज एक्स्ट्रा कर रखी है, हल्के हो जाओ। और राज्य के ऊपर कुर्बान करते जाओगे, सुंदर साथ पे कुर्बान करते जाओगे तो 1 का 10 गुना ब्याज मिलता है। अगेन, दोनों चाहो जिसी तरह से मर्जी कैश कर लो। तुमने सुंदर साथ की जरूरत समझकर सेवा करी, और उसके बदले में चाहो तो जाहिरी मेहर ले लो, चाहो तो बातूनी मेहर ले लो, मिलेगा ब्याज 10 गुना दोनों में, दोनों में। ठीक है। अच्छा, और एक इससे ऊपर उत्तम भाव दूं आपको मैं, सखी सखी की जो एक मेरी अपनी कमाई का टिप मैं आपको दूं। जब आप अपनी वस्तु किसी को भी सेवा में देते हो, दान में देते हो, किसी जरूरतमंद को देते हो, तो कृपा 10 गुना है। 100 गुना का भी एक रूल बता दूं आपको कि 100 गुना हो जाएगी। जब आप कहते हो राज जी मेरा तो कुछ भी नहीं, ये तो आपका, आपने ले लिया, आपकी है, जो जहां बोलोगे वहां कर देंगे, मेरा कुछ नहीं है। जब ऐसा करके आप दान करोगे, सेवा करोगे, तो उसका 100 गुना फल है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमहंस रामरतन महाराज जी के समय में बड़े बड़े सेठ थे। जैसे लक्ष्मी सेठ आए थे ना बेटी के विवाह पे, ऐसे बड़े बड़े सेठ आते थे और इतनी इतनी सेवाएं देके जाते थे। और बड़े बुजुर्ग बताते हैं उनको जब देखोगे तो झाड़ू पोछे मारते मिलेंगे, पत्तल उठाते हुए मिलेंगे। तो किसी ने एक बार पता लग गया होगा, कह रहे आपने इतना भंडारे की, क्योंकि महाराज जी के समय में 12,000 18,000 संख्या आती थी, पूरे गांव के गांव आते थे, 5 गांव, कितनी जनता आ जाती थी, सबका चल रहा है भंडारा। ठीक है ना। कह रहे आपने करी सेवा, कह रहे क्या बात कर रहे हो, हमसे तो ये पूछो पत्तल कितने उठाए, हमने तो ये किए, तो ये पता है। साफ मुकर जाते थे, शर्मिंदा होके वहां से भाग जाते थे। नहीं जी नहीं, हमें जिसने किया और गा दिया, एक सोल को भी तुमने सुना दिया, खराब कर दिया तुमने, वो 1000 गुना मिल सकता था जो, और 10 गुने का भी 1 गुना ही हो जाएगा। जितना दिया उतना ही लौटेगा गाने के बाद। और अगर अपना जान के दिया तो 10 गुना, और अगर तेरा ही था, तूने तेरा जान के तुझे दिया तो। और महाराज जी और सरकार के समय मैंने बताया था आपको, पीछे ऐसे भी सुंदर साथ हैं नहीं, लेकिन भंडारा पूरा दे रहे हैं। और अपने जीवन में मैंने भी ऐसे ऐसे सुंदर साथ देखे, पूरे साल जो कमाई करी, कमेटी उठाई, पन्ना जी आ गए दिसंबर में और वो सारा सेवा में लगाए जा रहे हैं। मुझे किसी ने शिकायत करी, करे भैया उसे संभालो, अगले साल के लिए माल भी तो खरीदना है दुकान के लिए, वो भी नहीं सोच रहा।
तो मैं उन्हें बुला के डांट रहा हूं, अरे भाई क्या कर रहे हो आप? सारे साल की कमाई जो कमेटी थी उठा कर ले आए। छोटे दुकानदार थे, 1.5-2 लाख 3 लाख ही था, सारे साल की इनकम है, और सारी सेवा में लगा रहे। मेरे लिए एक च्यवनप्राश ले आए। मैंने कहा भाई मैं कैसे ले लूं आपसे ऐसे सेवा, सब इतना पन्ना जी में सुंदर साथ भाई बाईजियां वगैरह। मैंने टालने के लिए कहा था कि ताकि देना, कि मैं कहा बाईजियां वगैरह सब उनको भी तो जरूरत होती है, आप मेरी कर रहे हो, इससे अच्छा उनकी कर दो। उस सब के लिए कह रहे आप रखो, मैं उनके लिए भी ले आया, उनके लिए भी ले आया। मैं ये कह रहा भाई मेरे को तो हम घर में खा लेंगे, इधर ऐसी बात नहीं है, इतने वहां आप करिए, मैं जरूरतमंद नहीं हूं। वो सबके लिए कर कर खाली कर रहे हैं। अगले साल कैसे होगा नहीं सोच रहे हैं। उनकी कोई कमी रही, कभी मैं सामना होएगा तो मैं मिलवा दूंगा सुंदर साथ का, कछु कम वो नहीं रखता किसी का भी। आप रखते हो किसी का? कोई 100 रुपए का शगुन डालता तो क्या कहते हो, इसे अगली बार 250 देने हैं, ध्यान रखना। 500 का डालेगा, अरे इसे अगली बार 1100 देने हैं। तुम रखते हो, राज्य रखेंगे? स्वभाव समझिए, और ये समझिए तेरा ही तो है। अपने घर में खुद को आप किराएदार समझिए, मेहमान समझिए, अपनी चीजों को इस्तेमाल ऐसे समझिए जैसे, तो देखिए कुछ और आनंद हो जाएगा। नुक्ता भला महात्मा जी ने दिया है इनके आभारी, साथ साथ वस्त्रों की बाटी अपनी ममता भी सारी। कह रहे इन कपड़ों में हम कुछ ना कुछ जो मोह ममता होती है वो भी निकल गई सारी। परिवार की घर की याद बनती होगी ना, कुछ शायद शादी का जोड़ा देख के बच्चों का किसी कर, वो भी सब पटपटा गया और आराम हो गया और हल्का हो गया। होकर के निर्द्वंद यात्रा पर अब चले लपक करके। अब यहां से यात्रा बड़ी सुंदर हो गई सुंदर साथ जी, किस तरह से आगे का रूप सुंदर हो गया। इस बात को अपनाने की वजह से सत्संग केवल सुनने से लाभ नहीं होता, होता है थोड़ा होगा, टेम्परेरी होगा, अपनाने से अधिक लाभ होता है, कई गुना अधिक होता है। महाराज जी ने सुना नहीं, अपनाया, हमें भी अपनाना है। उनको अपनाने से क्या लाभ हुआ वो हम कल सुनेंगे। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हल्के हो जाइए सुंदर साथ जी, हल्के हो जाओ और खोलो अपने इश्क और ईमान के पर और उड़ान भरो धाम की ओर। ठीक है? हाँ, और चिंता ना करिए, तुम दोनों हाथों से बांटोगे, वो 10 हाथों से देगा। और एक और बात, मैं ये बहुत ही निज बैठक में लेता हूं केवल ये बात, ये वाली भी, कि तुम जितना बांटोगे उससे 10 गुना ज्यादा वो देने की क्षमता रखता है, वो दे भी देगा। लेकिन इससे बड़ी कृपा क्या होती है कि वो तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा देते हैं कि तुम्हारे पास ये है नहीं है, फर्क खत्म हो जाता है। तुम धूप में चल रहे हो कि छांव में चल रहे हो, खत्म हो जाता है फर्क। तुम इससे ऊपर उठ जाओगे, और ये है वास्तविक कृपा, ये है पूरी मेहर जित हक की, तो और क्या चाहिए। जो दोगे वो तो लौटा देगा ही, लेकिन पूरी कृपा क्या है, पूरी मेहर क्या है, तुम्हें इससे ऊपर उठा देगा। ना सिर्फ ये तुम्हारी तीवी, भाई ये तो रख ले पहले, तो तूने इतना दिया था इतना वापस, उसके ऊपर तुम्हारी वो अवस्था बना देगा कि है ठीक है, नहीं है ठीक है। ये तो बढ़िया आ गया। प्रणाम जी।